हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ऐसे सवाल जब आते हैं तो विद्यार्थी के दिमाग नहीं काम करते। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो फैक्टर है। फैक्टर के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लगवाऊँगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आप कुछ दिखाते हैं, सीधा कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी के दिमाग में बैठाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम देखते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान से देखना। कह रहा है संख्या हमको दे रखी है कि कितने गुणनखंड 120 के गुणज होंगे। तो जब ऐसा सवाल कहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए हमारा जो सवाल है उसको, तो नंबर बट्टे जो हमारा है 120, ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब हमारी संख्या क्या है हम उसको देख लेते हैं। तो 2 के पावर 5, 2 के पावर कितना है, 5 नहीं 8, 2 के पावर 8, और क्या है 3 के पावर 6, 5 के पावर 4, और हमारा है 10 के पावर 5, ठीक। और यहाँ 120 को लिखने का तरीका हम क्या कह सकते हैं कि लिख सकते हैं 2 के पावर 3, ठीक, और यहाँ 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, ठीक। ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसको हम हल करते हैं और बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपको 5 2 भी मिलेगा, इसको हम तोड़ लेते हैं। तो 5 2 मिलेगा, तो 5 और 8, 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये आपका कितना, तो ये आपका 3 के पावर 6 रहेगा ही रहेगा, ठीक, ध्यान से देख लेना। और यहाँ आपका सर कितना हो जाएगा, यहाँ आपका ये 5 तो है ही, और ये 4, 5 के पावर 5 यहाँ मिलेगा। ये देखिए 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 5, तो ये 5 4 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और देखिए 2 के पावर 3 और 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, समझ लेना, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो ये 3 से इसमें 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 के पावर 10, ठीक। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3 के पावर 5, 1 कम हो जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा 5 के पावर कितना, हम लोग बताएं 8 हो जाएगा। अब तुमको क्या करना है, घात बढ़ा के कर देना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो बताइए घात बढ़ा के हम कैसे करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 11, ये हो गया 6, और ये हो जाएगा कितना, हम लोग बताएं 7 हो जाएगा। 7 8 56, और 56 को जब 11 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 594। कितना हो जाएगा, 594। और ये कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल कहेगा चुटकियों में आपको सॉल्व कर लेना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो आपको संख्या दे रखेगी उस ऊपर रखना, और जिसका गुणज कहेगा उसको नीचे हल कर देना, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आज के बाद उम्मीद है कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो एकदम छाप के आओगी, तुरंत सेकंडों में कर जाओगी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा है अगला, उसको भी हम आप लोग को सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा क्या कह रहा है, ज़रा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए हम इसको मिटाल देते हैं, उसके बाद आपको पढ़ के सुनाते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। कह रहा है कि संख्या के ऐसे गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिनके इकाई का अंक 5 ना हो। चलिए आपको उसमें थोड़ा दूसरा दिया है, क्वेश्चन थोड़ा सुधार लेना, ठीक है। जिसके इकाई के अंक क्या हो, 5 ना हो, ये बात कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजी में हमको दे रखा है, तो हम लोग लिख लेते हैं क्या ज्ञात करना है, नॉट एंडिंग, और उसके बाद हमारा क्या है, नॉट एंडिंग विथ 5, ठीक। ये दे रखा है, तो हम क्या निकालेंगे, टोटल क्या निकालेंगे, टोटल फैक्टर निकालेंगे। टोटल फैक्टर्स निकाल लेते हैं, टोटल फैक्टर्स, और माइनस क्या कर देते हैं, एंडिंग विथ 5, ठीक है, ये कर देते हैं। चलिए हम करके दिखाते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है उसको भी हम नोट कर लेते हैं, क्या है ज़रा ध्यान से देखना। तो हमारा एक जो संख्या है हमको दे रखी है, क्या दे रखी है, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 5 गुणे और 5 के पावर 6, ठीक है, ये हमको दे रखी है। चलिए हम करके आपको दिखाते हैं। 2 के पावर 4, 3 के पावर 5, 5 के पावर 6, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे, क्योंकि टोटल निकालेंगे तभी हमको ये पता चलेगा। तो टोटल निकालने के लिए तुम जानते हो क्या करना होता है, घात बढ़ा के करना होता है। तो 5 6 7, बताइए 6 पंचे 30 और 7 6 पंचे आपका 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 7 21, यानी ये आपका हो जाएगा 210, ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब सर क्या करेंगे, अब तुम बताओ 210 ही तुम्हारा हो गया।
जब टोटल फैक्टर ये 210 आ गया है, अब इसमें हम क्या करेंगे, एंडिंग जो विथ 5 है उसमें क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए 2 लेंगे नहीं, क्योंकि अगर 0 आ गया तो हमारा 5 से अंत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 3 और 5 लेंगे। क्या लेंगे, 3 और 5। तो देखिए 5 की पावर 0, ये तो आप जानते हैं, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6, 5 की पावर 7। तो 7 नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ कितना है, तो हमारा है 6 तक, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब देखिए 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, ठीक, और 3 के पावर 5। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गई। इस 0 को तुमको, इस 1 को नहीं लेना है, क्योंकि एक बार यहाँ आपने ले लिया। 1 2 3 4 5, और हमारा कोई संख्या छूटा, 5 की पावर 5, यहाँ लिख लो, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6, यानी ये टोटल 6। तो आपको करना क्या है, 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 कर देना है, घटा दो। तो बताइए ये आपका कितना हो जाएगा, इतने में से जब इतना घटाओगे 36, तो आपका कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। कितना, 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144। कौन से ऑप्शन में है ज़रा बताइए। तो ये आपके ऑप्शन में नहीं है, कोई ऑप्शन में नहीं है। तो इस प्रकार से ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका भी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं 69 नंबर। ये हमारा क्या कह रहा है, इसी प्रकार से है। आपको इतनी संख्या दे रखी है, कौन सी संख्या दे रखी है, 2 के पावर 3, क्या दे रखा है, 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 3। उसके बाद क्या दे रखा है, 5 के पावर 4, फिर क्या दे रखा है, 7 के पावर आपका कितना दे रखा है, 2, ठीक। कोई समस्या इतने में नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या कह रहा है, 50 से भाज्य हो, 100 से नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, 50 से भाज्य करना है ना, तो 50 लिखेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे n, हमें पता नहीं। तो हम लोग इसको अगर 50 को लिखने की बात करें तो क्या होगा, 2 के पावर 2 हो जाएगा, और 5 के पावर 2 हो जाएगा, 25। लेकिन यहाँ 2 का केवल 2 ही होगा, क्योंकि 25 दूना आपका 50 हो जाता है, ठीक। अब यहाँ कौन सी संख्या में लेना है, इधर से, ठीक। तो देखिए ध्यान दें क्या होगा, यहाँ तो आपने एक बार ले लिया, तो यहाँ 2 के पावर, इधर देखिए यहीं से निकालना है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 3 इधर होना चाहिए, हो गया। अब देखिए उसके बाद आपका 3 का पावर कितना बचा है, तो 3 का पावर 3, ये होगा ही होगा। उसके बाद 5 का बचा है, कितना बचा है, 5, 5 की देखिए यहाँ स्क्वायर यूज हो गया है, तो यहाँ 2 बचेगा, 7 का स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, 100 से डिवाइड नहीं कराना है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, केवल हमें क्या करना है, 2 को छोड़ देना है, बाकी इसको लेकर इसकी घात को बढ़ाकर गुणा कर देना है। तो क्या होगा, 4, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3, तो 4 3 12 3 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36। अब 36 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी है। इस प्रकार से ये आपका आ गया आंसर 36। उम्मीद करते हैं ये बातें आपके दिमाग में बैठ गई। इंपॉर्टेंट सवाल था, मैंने करवा दिया आपको, क्योंकि ऐसे सवाल जब एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आपका दिमाग नहीं काम करता है। आज के बाद आपका दिमाग काम करेगा, क्योंकि ऐसे तरीके से मैंने लगवाया ही है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।